पुलिस की ऐसी तस्वीरें, चाहे वो आगरा से जुड़ी हों, चाहे वो कासगंज से जुड़ी हों, चाहे हम कह सकते हैं कि गोरखपुर से जुड़ी हों, लगातार सामने आती रहती हैं कि पुलिस न्यायपालिका बन के न्याय दे देती है। थानों में लोगों की मौत को कह सकते हैं कहीं ना कहीं दे देती है। जो काम जजों का होना चाहिए सजा देने का, वो काम आज हमारे फिरोजाबाद में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस कर रही है। हाल ही का मामला है 21 वर्षीय अल्ताफ का, जिस तरह से पुलिस का कासगंज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि एक टोंटी से 2 फुट की टोंटी के से उसने फांसी लगा ली। क्या ये सच है और कितना सच है, ऐसा संभव हो सकता है? तो हम इससे आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के MLC डॉक्टर दिलीप यादव जी। उनसे सीधे पूछेंगे क्या कुछ सच है, पुलिस की इस कार्य को आप सराहना देंगे या उस कार्य को किस नजरिए से देखना चाहेंगे? तो सीधे हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है लगातार, चाहे वो आगरा का मामला हो कि थाने में घटना जो सामने आई थी, वहीं अल्ताफ की 21 वर्षीय अल्ताफ की कासगंज में टोंटी से लटकने से या फांसी, क्या मानते हैं इस मामले को? क्या था ये पूरा मामला? जी, ये हमने पूरा बारीकी से समझा और सुना और समाचार पत्रों के माध्यम से बात की। कुछ कार्यकर्ता हमारे भी हैं कासगंज में पार्टी के, अपने लोग जुड़े हुए, उन सबसे पूरी जानकारी ली। बड़े शर्म की बात है, बड़े विडम्बना की बात है। पुलिस जो रक्षक है, जिस पे उम्मीद करते हैं, पूरा समाज इस पे ये मान के चलता है कभी इनके देख रेख में, इनकी सुरक्षा में, इनकी अवरक्षा में हम लोग आराम से समय, हम पर कोई बदतमीजी नहीं कर पाएगा, गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, तो वही बच्चक हो रही है। कासगंज की जो घटना है, जो बारीकी से मालूम पड़ा है, किसी मामले में पुलिस को शक हुई उस व्यक्ति पर, उसको पर शक हुई, वो उनके पुलिस उनके घर पहुंचती है, तो घर पर उनके पिताजी मिलते हैं। पिताजी उनके बहुत भले और अच्छे विचारों के लगे, तो पिताजी से उन्होंने कहा कि आपके बच्चे से हमें कुछ पूछताछ करनी है। अपना बच्चा बुला करके सीधा चौकी पे पहुंचा दिया उन्होंने, और चौकी पर पहुंचा दिया। साथ साथ वो गए कि यार देख लें हम लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या समस्या है, किस मामले में शक है, बच्चे ने क्या ऐसा किया है। तो वहाँ वो बच्चे के पिताजी को वहाँ से भगा दिया, बच्चे को अंदर कहीं बैठा लिया, बैठा के सीधे कहीं कोतवाली कासगंज ले गई। वहाँ पर जाके क्या किया क्या नहीं किया, ये उनके अंदर की सब बात वही जानते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं, समाज सोच के चलता है, पूरा उसका उल्टा हुआ। जो आरोप लगाया जा रहा है कि टोंटी और कैसी मजाक कर रहे हैं, ये भी संकोच नहीं लग रहा कि समाज कितना आगे बढ़ गया है। कंप्यूटर का युग है, लोग समझ कितनी रखते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी आगे। आप गुमराह कर रहे हैं कि टोंटी नलकी थी 2 फुट की, 2.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट, इस पर फांसी लग सकती है क्या? किसी कीमत में लग सकती? फांसी व्यक्ति खुद नहीं दे सकता अपनी, और उसको नीचे गैप होगा, ऊपर पंखे पे, खुट्टी पे, सरिया में, कम से कम नीचे उसके गैप होगा तो आदमी जान से जा सकता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ कम जो ऊंचाई की जगह हो, वहाँ तो लग ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा ना कभी हुआ ना हो सकता है ऐसा। उसके लिए कह रहे हैं कि 2 फुट की, 3 फुट की, वही टोंटी पर उसने अपने नारे से फांसी लगा, इसका गलत है। इन्होंने, पुलिस ने 100% खुद मार दिया। क्या इसके पीछे आशय है? कभी कभी ऐसा होता है, किसी मामले में पुलिस जब फंसती है, उसकी पोल खुलती है। कई जगह देखा गया, सब रात को पुलिस ने ड्रेस न उतार कर उसी ड्रेस में ये डकैती डाल ली, वो चोरी कर ली, वो छीना झपटी कर ली। कई जगह पकड़े गए, सिविल में गए, ड्रेस उतार के गए, ड्रेस पहन के गए। तो ये जब ऐसे कई मामले फंसते हैं और किसी को पता होती है, तो पुलिस इस तरह की कृत्य करती है अपने सबूत छिपाने के लिए। वही मुझे ऐसी की आशंका लग रही है, कहीं ना कहीं कोई इस तरह की घटना होगी, कहीं ना कोई फंस रहा होगा। ये बेटा पकड़ा गया या बेटों को पूछताछ करने के लिए, हो सकता है पूछताछ में कोई बयान में कोई नेगेटिव चीज ना आ जाए पुलिस के लिए सरदर्द ना बन जाए। सेम जैसे विकास दुबे की कहानी है। विकास दुबे की जो फिल्म में स्टाइल होती है, उसको भी सीमा पार कर दी थी इन्होंने। हम नहीं कहते किसी गुंडे को सुरक्षा दी जाए, और गुंडे के साथ अन्याय न्याय के लिए हम नहीं कहते भाई गुंडा होता है, अपराधी अपराध, लेकिन एक हर आदमी इंसान है,
मानवीय दृष्टिकोण से, मानवता के नाते जो जिसने अपराध किया है उसके लिए संविधान के तहत न्यायालय दंड देता है। तो दंड की प्रक्रिया न्यायालय पे छोड़ दीजिए। आप कौन होते दंड देने क्या वाले? मानते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माननीय न्यायालय को अपने हाथ में ले लिया है, चाहे वो गोरखपुर का कांड हो, चाहे वो मनीष गुप्ता का कांड हो, आगरा के व्यक्ति का कांड हो, तमाम इस तरीके की तस्वीर आती है, क्या मानते हैं आप? देखिए, पूरी तरह से सब कुछ जो मैं देखा है इस गवर्नमेंट में, पुलिस पूरी तरह से मालिक बनी हुई है। भला आदमी यदि उसके साथ कोई घटना घट जाती है वो थाने में शिकायत करने में संकोच करता है। हमारे परिवार से भी बहुत लोग पुलिस में हैं, हमारे रिश्तेदार भी पुलिस में हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता। लेकिन मेजर पार्ट इस तरह का है जो पुलिस 1 मिनट में वो आदमी का अपमान, बेइज्जती ऐसी कर देती है। योगी जी तो ये कहते हैं, बयान करते हैं कि हमने पुलिस में, थानों में व्यवस्था जो है बहुत अच्छी बनाई है, व्यवहार जो है वो इतना सुंदर बना है, मधुर व्यवहार। क्या मानते हैं ये सारे मधुर व्यवहार ऐसे सच में हो रहे हैं या फिर एक दिखावा है? मधुर व्यवहार नहीं है। बाह में घटना हुई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने एक टीम बनाई, कमेटी बनाई, उसमें मैं भी गया था। वहाँ भी ऐसे बेटा मार दिया था। अभी वाल्मीकि का बेटा ऐसे मार दिया आगरा में। सफाई उस पर शक होगी, सब इनने कहीं कोई चोरी कर ली है थाने में सफाई करते समय। तो ये सब चीज़ विडम्बना की बात है। थाने में जहाँ आप सुरक्षा में बैठे वहीं चोरी हो रही है, ऐसी कास्क की घटना है। ये पूरी तरह से अपने को इतना मानते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सारी इंसानियत खो चुकी है, मानवता खो चुकी है। मुझे लगता है ऊपर वाला जरूर दंड इनको देगा। और ये किसी सिविल के बारे में बात करें, पुलिस से हटके सिविल के बारे में ये भूल जाते कि हमारा भी घर है। यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं फिरोजाबाद में, आगरा में, तो आप हमीरपुर के रहने वाले हैं। हमीरपुर में भी आपका परिवार है, वो सिविल परिवार है। आप पुलिस में हैं तो वो भी आपका परिवार। आप उसको ये नहीं मानते कि ये काम ठीक कर रहा होगा, इसीलिए पुलिस किसी को भी ये काम नहीं मानती कि ठीक काम करेगी। हर एक पे दोषी, हर एक पे शक, हर एक पे इस तरह की आरोप लगाना ये गलत है। एमएलसी साहब, एक सवाल मेरा है कि अगर हम मीडिया पर बात करें तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन अल्ताफ की ना ही तो खबर छापी जा रही है, ना खबर दिखाई जा रही है उस तरीके से जैसे दिखानी चाहिए। जैसा पुलिस प्रशासन ने कहा वही स्टेटमेंट दिखाए जा रहे हैं। क्या मानते हैं, गोदी मीडिया भी इस चीज को नहीं दिखाना चाहती? नहीं, ये पूरी तरह से मीडिया छुपाना चाहती। जो वर्तमान में जो चौथा स्तंभ है मीडिया का, उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं कहीं न कहीं मानूंगा थोड़ा सा इसमें सहयोग वो करें। जब कोई शासन प्रशासन जिस तरह के काम दिखाता है और करता है, उसको सही आईने को नहीं हम दिखाएंगे तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। विश्वास खत्म होगा तो कैसे लोग उससे जुड़ेंगे, कैसे उस पर आगे विश्वास करेंगे? नई पीढ़ी जो आ रही है एकदम विश्वास किसी नहीं कर रही। वो तो मैं कह रहा हूँ ये सब किसी साइंटिस्ट ने या फिलोसफर ने या बहुत विद्वान आदमी ने फेसबुक वगैरह चला दी। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन चीज़ों से मैन टू मैन सूचना एक दूसरे को मिल जाती है प्रॉपर। इसमें मीडिया का अलग रोल नहीं है, इसीलिए नहीं बनना। मीडिया मुझे लगता है इसको भी तोड़ मोड़ दे। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि मनीष गुप्ता का जब पुलिस के द्वारा हत्या की गई तो कई पुलिस कर्मियों को उसमें सस्पेंड किया गया, उसको मुआवजा भी दिया गया। क्या ये मुस्लिम व्यक्ति है इसलिए भेदभाव किया जा रहा है, या फिर अभी तक इस मामले को ज्यादा संज्ञान में नहीं लिया गया? देखिए, बात जाति की है सो है, लेकिन दूसरी बात है ये देख लेते किस तरह का आदमी। आज ये समझ भारतीय जनता पार्टी मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को काम वाला पूरा समझती है। ये नहीं समझती भाई ये तो ईश्वर की देन है, कहाँ कौन किसके घर में जन्म लेगा। और प्रतिभाशाली छात्र, प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली मानव हर एक के घर में पैदा हो सकता है। और जितने अभी तक राजनेता बने हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, बिल्कुल निचले घर से निकल के आए। अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत और मदन मोहन मालवीय जैसी, सर सैयद अहमद साहब जैसी, जिन्होंने पूरी तरह से अपना नाम पेपरों में इतिहास में लिख गया। तो ये लोग हैं, ये छोटे छोटे घरों से निकल के आए। तो विद्वानता कहीं घर नहीं देखती, बड़ा अमीर गरीब। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से अमीरों को आगे बढ़ाना चाहती है और गरीबों को गरीब रखना चाहती है। ऐसे में पुलिस को सस्पेंड करना नहीं चाहिए था या मुआवजा उसको दिया नहीं जाना चाहिए था? पहले ऐसा समय था जब कोई घटना हो जाती थी बड़ी तो मंत्री तक इस्तीफा देते थे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। इनको तत्काल
जो पुलिसकर्मी है, जो दोषी है, इमीडिएट उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, लाइन हाई जो उसके हिसाब से बनना ही हो, अपराध बनना हो, उनको तत्काल करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत करता है, तत्काल आप पकड़ के बंद करके जेल भेजने काम करते हैं, आपका विभाग गलत करता है तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इससे जनता का विश्वास पूरी तरह से हटेगा। ये अपने फोर्स को बचाना चाहते हैं। इससे फोर्स में जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, पुलिस में गलत प्रवृत्ति के लोगों उनको बढ़ावा मिलता है। अच्छे लोगों की को कुंठा पैदा होती है। जो पुलिस में भी अच्छे लोग हैं वो सोचेंगे हम अच्छा काम करें या बुरा करें, कोई हमें ऐसी इनाम नहीं मिलती, कोई छवासी नहीं देता, सब दंडित प्रक्रिया में रहते हैं। एमएलसी साहब, माननीय न्यायालय का एक आदेश आया था कि हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी भी थाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। चाहे पुलिस रिश्वत ले, चाहे पुलिस मतलब मधुर व्यवहार ना करे लोगों के साथ में, फरियादियों के साथ में, या फिर लोगों की हत्या कर दे। क्या मानते हैं, ये काम होना चाहिए? सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने हमें बताया ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है, आदेश हुआ प्रत्येक थाने में, पूरे देश में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे, उनके ऑफिस में, उनके चैम्बर्स में, और प्लस यहाँ जो वो जिसमें रहते हैं कैदी लोग, मिनी जेल बोले या कुछ कोठरी बोले, उसमें तो वहाँ होने चाहिए सीसीटीवी कैमरे, जिससे उनकी एक्टिविटीज, वो क्या कर रहे हैं, पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, वो दिखती रहे। वही थाने में जो कोठरी होती है जिसमें बैठाए जाते हैं, मुझे लगता है गर्मी में न तो कोई असुविधा है। हम मानते हैं पंखा नहीं होना चाहिए, पंखे पर कैदी फांसी लगा सकता है, कुंठित होकर के आप परेशान करेंगे तो, लेकिन उसके अलावा वहाँ एक अच्छा वातावरण रखने का, अच्छा मौसम देने का और अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करने का और भी तरीके हैं। कतई आप नहीं वो करते तो वो कोई यदि आप जांच में लेके आए हैं, कोठरी में आपने बैठा दिया, वो अपराधी तो नहीं है। आप सके उसमें लेके आए तो उसको अपमान कतई नहीं होना चाहिए और जगह बैठने की ठीक मिलनी चाहिए, सीसीटीवी होनी चाहिए, जिससे कम से कम मालूम पड़ जाए गलती आपकी है या गलती उसकी है। तो मानवता, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे पुलिस कर्मियों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सरकार से अनुरोध करना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा सरकार के लोगों को, बड़े अधिकारियों को तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित करके या तो रिटायरमेंट करें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे रिश्तेदार भी हैं पुलिस में और सबके रिश्तेदार हैं, सबके परिवार के लोग हैं, लेकिन गलत व्यक्ति गलत होता है। इसीलिए पुलिस से लोग उम्मीद करें, पुलिस से जुड़ें और पुलिस को अपना मित्र मानें, पुलिस पर विश्वास करें। ये पुलिस को अपना इस तरह से विश्वास कायम समाज के लोगों में करना चाहिए, जो कि आज कतई नहीं है, 1% भी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनको सैलरी मिलती है, हमारे सबकी जो टैक्स जमा करते हैं उससे इनको सैलरी भी मिलती है। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है पुलिस मित्र बने और पुलिस का विश्वास लोगों में पैदा हो। अल्ताफ के परिवार के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या दुख करते हैं? मैं कहना चाहूँगा जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर उनके परिवार को शांति प्रदान करे। जो हमको देखने से लगता है कि बच्चा हाथ में से छीन लिया गया और बच्चे के पिताजी अपने आप को, मुझे लगता है, कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पुलिस से सही डर होता है और अविश्वास होता है वो उनने सामने पुलिस ने दिखा दिया। उनने अपने बेटे को बुला करके दिया, जनरली कोई देता नहीं है, भागते लोग, उनने दिया, नहीं मेरे बच्चे से जानकारी कर लो आप। उस देने का परिणाम ये हुआ, बच्चा जान से हाथ धो बैठा कि कौन कारक बना कौन नहीं बना, ये जांच का बिंदु है। लेकिन बच्चे के पिताजी अपने आप को हर समय कोसते रहेंगे, कुंठित महसूस करेंगे कि मैंने बच्चे को दिया, इस वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। ऊपर वाला उनको शांति प्रदान करे। बिल्कुल। तो ये थे समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जिन्होंने अल्ताफ के परिवार को कहीं ना कहीं एक सांत्वना दी है और उनके दुख में दुख प्रकट किया है। तो देखना ये है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं और कब तक होंगी और उत्तर प्रदेश सरकार कब तक मौन बैठी रहेगी और कितने अल्ताफ जो हैं इस तरह से पुलिस की सूली पर चढ़ेंगे। तो देखते रहे आरके टीवी सहयोग विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।